उत्तर प्रदेश के जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही थी। सारे पक्षी परेशान हो रहे थे। बारिश न होने के कारण पेड़ पौधे भी सूख गए थे। मम्मा मम्मा बहुत प्यास लगी है, पानी लाकर दो ना। बेटा, पूरा जंगल में बारिश न होने के कारण सभी तालाब, नदियाँ, झरना सूख चुका है। मैं कहाँ से पानी लाऊं? अरे बाबा, ये कैसा मौसम आ गया है। सारा तालाब, नदियाँ, झरना सब सूख चुका है। प्यास से तो गला सूखा जा रहा है। तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है। क्या कल्लू, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे शेर भाई, इस बार जंगल में बारिश नहीं होने के कारण जंगल के सारे पेड़ सूख गए हैं। अब जंगल में न खाने के लिए फल है और न ही पीने के लिए पानी। अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो तुम्हें खाने को भी मिलेगा और पीने को पानी भी मिलेगा। बताइए बताइए शेर जी, जल्दी बताइए, मुझे क्या करना होगा? देखो कालू, तुम्हें तो मालूम है अब इस जंगल में न खाने के लिए कुछ है और न पीने के लिए कुछ है इन पक्षियों के लिए। इसीलिए जब सारी पक्षियाँ भोजन की तलाश में दूसरे जंगल में चली जाएंगी तो तुम मुझे उसका घोंसला दिखा देना। घोंसले में जो बच्चे होंगे उसे मैं खा लूंगा और जो अंडे होंगे उसे तुम खा लेना। अरे वाह 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 शेर जी, प्लान तो लाजवाब है आपका। अब बस पक्षियों के दूसरे जंगल में जाने का इंतजार है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप दोनों के लिए भोजन लाने जा रही हूँ। दरवाजा अच्छे से बंद रखना। अगर कोई जबरदस्ती अंदर आ जाए तो तुम दोनों इस घोंसले के नीचे छुप जाना। जंगल के सभी पक्षियाँ अपने अपने बच्चों को सावधान करके भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। तैयार हो जाओ शेर जी, अब तो हमारी पार्टी चलेगी। चलो, मैं आपको पक्षियों का घोंसला बताता हूँ। फिर कालू कौवा शेर के पीठ पर बैठकर दोनों आगे बढ़ता है। अरे कालू, ये किस पक्षी का घोंसला है? शेर जी, ये घोंसला जंगल के सबसे चतुर चिड़िया टुनटुनी का है। इसके बच्चे को खाने का गलती मत करना, वरना वो जीने नहीं देगी। ऐसी बात है, चलो तब किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में चलते हैं। ये कहकर दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। ये रखो कबूतर का घोंसला, चलो अंदर जाकर देखते हैं। फिर ये दोनों अंदर चले जाते हैं। इन दोनों के अंदर जाते ही कबूतर के दोनों बच्चे दरवाजा के पीछे छुप जाते हैं। अरे शेर जी, यहाँ तो अंडा और बच्चा कुछ भी नहीं है। कालू, भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी यहाँ से चलो, कहीं और चलते हैं। फिर दरवाजा के पीछे से दोनों बच्चे निकलते हैं। अरे मम्मा रे मम्मा, आज तो बाल बाल बचा। देखो छोटू, वो कहते हैं ना, जागो रातो साइया, मार सके ना कोई। अरे शेर जी, ये
बुलबुली का घोंसला है। इसमें पक्का बच्चे होंगे, चलो अंदर। फिर वे दोनों अंदर चले जाते हैं। हा 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 हा, आज मिल गया शिकार, मिल गया। अरे कालू, यहाँ तो बच्चे के साथ साथ बोनस के तौर पर अंडा भी मिल गया। हा 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 हा। मुझे मत खाइए प्लीज, मम्मा मम्मा, बचाओ बचाओ मम्मा। हमें तुम्हारे मासूम आंसू से कोई हमदर्दी नहीं है बच्चे। ये कहकर शेर बुलबुली के बच्चे को और कालू कौवा बुलबुली के अंडे को खा जाता है। फिर वे दोनों वहां से रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद सभी पक्षियां दाना लेकर जंगल में वापस आ जाते हैं। अरे अरे मेरे बच्चे कहाँ चले गए? अंडे भी नहीं हैं। बाहुबली बेटा तुम कहाँ चले गए? हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। फिर बुलबुली रोते हुए टुनटुनी के पास गई। बुलबुली तुम रो क्यों रही हो? अरे टुनटुनी बहन, मेरे घोंसले में मेरे बच्चे और अंडे कोई भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। तभी वहां पर कबूतरी अपने दोनों बच्चों के साथ वहां आ जाती है। अरे टुनटुनी बहन, बहुत बड़ी मुसीबत है। मैं जब घर वापस आई तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। बच्चों, क्या तुम दोनों बता सकते हो क्या हुआ था? हाँ आंटी, हम लोग घोंसले में आराम कर रहे थे, तभी वहाँ से आवाज आई, ये रहा कबूतर का घर, चलो अंदर चलते हैं। फिर वे दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। हम लोग डर गए, डर के मारे दरवाजा के पीछे छुप गए। वो देखने में कैसा था हमने नहीं देखा। जंगल में सभी पक्षियों को इकट्ठा करो। फिर जंगल के सभी पक्षियां एक साथ जमा होते हैं और तभी टुनटुनी बोलती है, दोस्तों, जब हम सभी पक्षियां भोजन की तलाश में निकल जाते हैं, तभी कोई हमारे दुश्मन मौका का फायदा उठाकर घर आता है और हमारे बच्चों को पकड़ ले जाते हैं। इसीलिए आज से जब हम भोजन लाने जाएंगे तो बारी बारी से प्रत्येक दिन चिड़िया हमारे बच्चों की रक्षा करेंगे। हम लोग तैयार हैं। टुनटुनी की राय पर सारी पक्षियां ने सहमति प्रदान दी। शेर, मामला तो बिगड़ गया, अब तो कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या करूं? हाँ, मिल गया उपाय। अब हम पक्षियों के बच्चे को नहीं, बल्कि पक्षियों को ही अपना आहार बना देंगे। अरे शेर जी, ये कैसे संभव हो सकता है? कुछ बताओ शेर जी, कुछ बताओ। तब शेर ने कालू के कान में कुछ कह देता है। हाँ, अब आएगा ना ऊंट गुफा के नीचे। मैं अभी जाता हूँ और पासा फेंकता हूँ। पक्षियों, एक खुशखबरी है। हमारे पास वाले जंगल के गुफा में बहुत पानी है।
पानी के साथ साथ आहार भी मौजूद है। कौवे की बात सुनकर सभी पक्षियां उसके पास आ जाते हैं। अरे कालू, क्या तुम सच कह रहे हो? देखो, तुम लोग मेरे अपने हो, इसलिए मैंने बता दिया। अब मेरे बात पर यकीन करो या ना करो, तुम लोगों की मर्जी है। हमें एक बार इस कल्लू पे विश्वास करना ही चाहिए। चलो हम लोग गुफा में जाकर देखते हैं। यह कहकर जंगल के सारी पक्षियां गुफा के अंदर जाने के लिए रवाना होते हैं। कुछ ही देर में सभी पक्षियां गुफा के अंदर आ जाते हैं। अरे वाह, इतना ठंडा ठंडा पानी। अब हमारे बच्चे प्यास से नहीं तड़पेंगे। लेकिन तुम लोगों को तड़पना पड़ेगा। हा 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 हा। शाबाश कालू कौवे, शाबाश। तुम हर बेईमानी वाला काम बड़ी ईमानदारी से करते हो। इसका मतलब तुमने हम सबको धोखा दिया कालू। हाँ, कालू दुष्ट कौवे ने तुम सबको धोखा दिया। अब मैं तुम सबको एक एक करके खाऊंगा। अब तो हमारी पार्टी चलेगी, पार्टी। शेर जी, हम तो यहाँ कुछ गिने चुने ही पक्षी हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो आपको ढेर सारी चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा। क्या? ढेर सारे? ये कैसे टुनटुनी? शेर जी, हम सभी पक्षियों के ढेर सारे बच्चे हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो एक सभी पक्षियों को गुफा में बंद रखें और आप मेरे साथ चलें। जंगल में जितने भी पक्षी हैं सबको पकड़कर लाएंगे। तब आप आराम से कुछ दिनों तक पार्टी करिएगा। नहीं नहीं शेर जी, टुनटुनी आपको बेवकूफ बना रही है। अगर इसने मेरे साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो ये सारे पक्षी का क्या हाल होगा तुम तो अच्छे से जानते हो कालू ना। अगर मैंने आपके बच्चे को आपके हवाले ना किया तो आप मेरे इन सभी दोस्तों को खा लेना। ठीक है टुनटुनी, अब चलो जल्दी। यह कहकर टुनटुनी और शेर दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं। फिर शेर गुफा के मुंह को एक बड़ी सी चट्टान से बंद कर देता है और जंगल की ओर रवाना हो जाता है। शेर जी, यही मेरा घर है। इसमें मेरे 4 बच्चे हैं। हाँ तो टुनटुनी, तुम जाओ और जाकर अपने बच्चों को लेकर आओ। शेर जी, अगर मैं अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया तो आपका 5 शिकार घट जाएगा ना। इसीलिए आप ही जाइए और अंदर से बच्चों को ले ही आइए। मैं बाहर में इंतजार करती हूँ। ठीक है टुनटुनी, मैं तुम्हारे बच्चों को लेकर आता हूँ। यह कहकर शेर टुनटुनी के घर के अंदर चला जाता है। तभी टुनटुनी बाहर से घर का दरवाजा बंद कर देती है।
क्या शेर जी, केवल आपको ही चाल चलने आता है क्या? टुनटुनी नाम है मेरा। मैं अच्छे को चाल चलने वाले को उसके ही चाल में फंसा देती हूँ। आपको क्या लगा मैं अपने बच्चों को आपके हवाले कर दूंगी? अब बंद रहिए यही जीवन भर, मैं चलती हूँ, बाय। दोस्तों, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शिकार को अपने घर में हमेशा के लिए कैद कर दी। अब हम आजाद हैं। लेकिन कालू कवि, अब तुम इसी गुफा में कैद रहो।